धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर मुझे अपने विचार रखने का आपने मौका दिया। सभापति महोदय, जो ये विधेयक लाया गया वो लाने की जरूरत तब महसूस की मेरे ख्याल से कि जो एक सुसाइड का जो लगातार आ रहा है कि छात्रों की कोटा में सुसाइड के बहुत केस आए, सीकर में भी आने शुरू हुए, तो शायद सरकार का ध्यान गया। पर जो विधेयक है, इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ी है छात्रों में, कोचिंग वालों में, उसके रोकथाम के सरकार क्या प्रावधान कर रही है। ज़्यादा ध्यान जो दिया गया है वो कोचिंग सेंटरों को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। और अप्रत्यक्ष रूप से कहूँ तो एक तरह से जो इंस्पेक्टर राज कहीं शुरू नहीं हो जाए, कहीं एक मासिक बंदी का एक और क्षेत्र नहीं शुरू हो जाए। अपन जानते हैं कि कोचिंग सेंटरों की आय किस तरह से हो रही है, आपने सबने विचार रखे अभी, और इसको एक तरह से इंडस्ट्री बोल दिया कि कोचिंग इंडस्ट्री से इतने करोड़ की हो रही है, इतने करोड़ की हो भी रही है। 5 लाख अगर मिनिमम स्टूडेंट माने, 2 लाख की अगर अपन एवरेज एक की फीस माने तो भी 10,000 करोड़ रुपए सालाना होता है, और एक बड़ी इंडस्ट्री से बहुत बड़ा है। पर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है क्या, शिक्षा इंडस्ट्री है। ये व्यावसायीकरण क्यों हो गया शिक्षा का, ये भी सोचना पड़ेगा अपन को। शिक्षा मौलिक अधिकार है। आज के समय में शिक्षा, राइट टू एजुकेशन बिल सरकार ने लाया है, तो क्या मंत्री जी अपन इसमें आरटीई का भी कोई प्रावधान करने की अपन सोच सकते हैं, कोई देख सकते हैं कि क्या जरूरी है कि एक अमीर का बच्चा ही कोचिंग लेवे, वो ही 2 लाख फीस दे और 2 लाख रुपए वहां हॉस्टल का खर्चा करे और करे। क्या अपने वो गरीबों के बच्चे, अपने SC ST के वो परिवार जिनके बच्चे होने आ रहे हैं, क्या उनकी भी कहीं व्यवस्था करने का अपन प्रबंध कर सकते हैं? क्या उनका भी हक नहीं है कि वो भी कोचिंग ले? तो इस ओर भी अपन को सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि उनके लिए अपन क्या प्रावधान इसमें कर सकते हैं। दूसरा, क्या कोचिंग चलाना सिर्फ निजी हाथों में जरूरी है क्या? एक बात अधिनियम में लिखी हुई है कि सरकारी जो टीचर है, लेक्चर है, वो कोचिंग में नहीं पढ़ाएगा, उसके आपने लिखा है कि उसमें प्रतिबंध होगा। तो इसका मतलब बहुत अनुभवी अपने पास टीचर है, तो उनका उपयोग अपन क्यों नहीं करें? क्या सरकार कोचिंग नहीं चला सकती? स्कूलें चला सकती है, कॉलेज चला सकती है, तो कुछ कोचिंग वो चलाए और वहां उन विद्यार्थियों का एडमिशन कराए जो होनहार हो, गरीब हो, उनकी व्यवस्था करें। वो बच्चे भी कंपटीशन में करें और नौकरी में जाए। तो ये भी अगर कहीं अपन व्यवस्था कर सके तो आपको इसमें भी देखना चाहिए। इसमें तीसरी चीज, एक संयोग से कल ही मैं मेरे क्षेत्र से छुट्टी से आ रहा था, तो मेरे क्षेत्र का एक व्यक्ति मेरे साथ हो लिया कि मैं चलता हूं, मेरा सीकर मेरे को उतार देना, ड्रॉप कर देना। और वो संयोग से कोचिंग में वहां ट्यूटर है, और चर्चा में बहुत सी बातें निकली। तो उसमें से जानकारी में उसने बताया कि मैं पढ़ाता हूं, मैं क्लास लेता हूं, मेरे क्लास में मिनिमम 600 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 600 बच्चे। तो मेरा दिमाग लगा, मेरे 600 बच्चे बैठते क्यों वैसे होंगे क्लास में? क्लास रूम तो इतना बड़ा होता नहीं। तो इन्होंने कहा एक क्लासरूम बनाते हैं, टीन शेड का छप्पर टाइप बनाते हैं, और उसको बाहर से अंदर से पता नहीं चलता, उसको अंदर से पूरा फॉल सीलिंग करके उस हिसाब से बनाते हैं, पता नहीं चलता, और उसमें 600 आदमी बैठ जाते हैं। फिर मैंने कहा आप पढ़ाते हो तो बच्चों को सुनता कैसे? कि उसके लिए स्पीकर लगे हुए, स्पीकर से आवाज आती है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा फिर बोर्ड से उसको जो लिखते हैं वो दिखता कैसे?
बोर्ड क्या दिखता है, हम ही नहीं दिखते उसको तो पढ़ाते हुए, तो फिर वो कैसे पढ़ता है कि कुछ स्क्रीन लगा रखी है, स्क्रीन से वो देख लेता है और पढ़ लेता है। मैंने कहा वाह, व्यवस्था तो पूरी सोच के करिए। और फिर वो आपसे पूछता है, और कैसे पूछता है, करता है कि इतना मौका ही नहीं देते कि वो हमसे कुछ सवाल कर सके। तो इस तरह से अगर एक एक से वो 600 के बैच पढ़ा रहे हैं और कमाने का कितना है इसका इसी से अंदाज लगा रहे हो कि जो डाटा इनकम टैक्स का आया था उसमें सबसे ज्यादा व्यक्तिगत इनकम टैक्स देने वाले हैं, उनमें जो कोचिंग सेंटर वाले आपके कोटा वाले वो है, वो टॉप 10 में है। तो इतना पैसा वो कमा रहे हैं, तो उन कोचिंगों में व्यवस्था क्यों नहीं करते? खेल मैदान की वो क्यों व्यवस्था नहीं करते? हॉस्टल में कितनी जगह है आप जानते हैं। कोटा सभापति जी, आप कोटा से हैं, आपको ज्यादा पता है। तो सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, उस शिक्षा विभाग के कॉलेजों में आपका कॉलेज खोलते तो सबसे पहले कहते हैं उसकी 8 बीघा 20,000 मीटर जमीन जरूरी है। तो कोचिंग वालों के लिए जगह का प्रावधान क्यों नहीं हो कि उसमें खेल मैदान अनिवार्य कर दो? आप क्यों नहीं होगा अनिवार्य? कॉलेज में आप 8 बीघा जमीन में बिल्डिंग तो बनती नहीं, किसके लिए रखते हैं कि वहां बच्चे खेले थोड़ा करें। तो कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे लगभग बाहर से आते हैं, एक शहर से दूसरे आते हैं। हॉस्टल में उनको पढ़ने खेलने के लिए जगह नहीं है, कोचिंग में उनको जगह नहीं है। घंटा 2 घंटा जब तक वो खेलेगा नहीं, रिफ्रेश नहीं होगा, तब तक उसका तनाव दूर नहीं होगा, और तनाव दूर नहीं होगा तो वो मानसिक तनाव में रहेगा। और जो इस तरह की चाहे सुसाइड के प्रकरण हो, या सुसाइड तो कम हुए होंगे पर कितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में कितने जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अपन ने बात कर दी साइकोलॉजिस्ट की, मनोरोग चिकित्सक की भी अपन कोचिंग पर डाल रहे हैं। कोचिंग में नहीं, सरकार को भी देखना पड़ेगा सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। मेडिकल साइकोलॉजिस्ट अपने को करने पड़ेंगे, तब बात बैठेगी। श्री ललित यादव, समय हो गया, चलो धन्यवाद सब। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने